करती थी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब? हा हा हा, छोटी छोटी, तुम कितनी छोटी हो ना? हा हा हा। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी, यानी बहुत छोटी हो। लगता नहीं कि तुम 10 क्लास में पढ़ती हो। कर मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि वो सब मेरे दोस्त थे और मैं चुपकर सह जाती थी। दोस्तों, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त हो तो क्या हुआ? वो तो तुम छोटी ही ना। मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब मुझे बहुत रोना आता है और मैं उस दिन बहुत रोती हूँ। सब लोग मेरे साथ ऐसा ही कहते हैं क्योंकि मैं छोटी हूँ। फिर मैं वहाँ से जाने का सोचती हूँ और अपने आप को पहुँचने के बारे में भी सोचती हूँ। फिर मैं पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हूँ और वहाँ से जाने लगती हूँ। और उसके बाद ब्रेक टाइम में दिखाती हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। अचानक से वहाँ पर आता है। रूबिका नहीं दिख रही आसपास, कहाँ गई? हेलो टॉम, कैसे हो तुम? टॉम मुझे देखकर मुस्कुराता है थोड़ा सा। रूबिका, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था और तुम आ गई। छोटी छोटी कहेंगी। इतना सुनकर बस रुबिका यानी मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं और मैं अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाती और रो पड़ती हूँ। अभी उस वक्त वहाँ पर टाई भी आ जाता है जो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। इतनी बड़ी होकर रुबिका रो रही है, हंसो हंसो। हा 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 हा। उस दिन सब लोग मुझ पर हंस रहे थे और मुझे बहुत बुरा लगा। बच्चों, तुम सब यहाँ पर हंस क्यों रहे हो? और रूबिका, तुम क्यों रो रही हो? मैं उस दूसरे को कहना चाहती थी कि सबने मेरा बहुत मजाक बनाया, मगर मैं कह ना सकी सर को और झूठ बोल दिया। ये कहकर कि वैसे ही सर थोड़ी सी चोट लग गई थी इसलिए रो रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इसमें कोई रोने की बात नहीं है। चलो मैं तुम्हारी चोट ठीक कर देता हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। चलो मैं चलता हूँ। बच्चों, अब रोना बंद करो तुम रूबिका। और बच्चों, एक बात और, कभी हमें किसी पर हंसना नहीं चाहिए, किसी को चोट लगे तो। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। ना सुनकर सर जाने लगते हैं वहाँ से। जब सर चला जाता है तब मैं रोना बंद करके थोड़ा मुस्कुराने लगती हूँ। तभी मेरे सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैं चली जाती हूँ वहाँ से फिर। हाँ, अच्छा हुआ मैं घर पहुँच गई। मैं बहुत थक गई हूँ आज। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ अपने रूम में जाके। और मैं तभी थोड़ा आराम करने लगती हूँ, लेकिन मुझे याद आता है थोड़ा काम करना था लैपटॉप पे, तो मैं काम करने के लिए जाने वाली थी और मैं अपना होमवर्क करने लगती हूँ। मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। चलो मैं इसे सबमिट कर दूंगी ऑनलाइन। अपने रूम में जाती हूँ फिर वापस। मैं अपनी खिड़की के बाहर देखती हूँ और बाहर जाने के बारे में सोचती हूँ और मैं जाने लगती हूँ बाहर। मेरे पेरेंट्स दुबई में रहते हैं और मैं कनाडा में पढ़ने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर एक घर में रहती हूँ छोटे से, और इसका रेंट काफी कम है क्योंकि ये साइड फॉरेस्ट वाली है, इसलिए फिर वहाँ से मैं घूमने के लिए चली जाती हूँ क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मैं जाती हूँ पीछे तरफ घूमने के लिए और पीछे मेरे दोस्त भी आए होते हैं। मैं सबको देखती हूँ, वो सब मेरे पास आते हैं। हाय रूबिका। हाय रूबिका। हाय रूबिका। हाय छोटी छोटी टिक्की 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 को। बहुत ही छोटी। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं कुछ कहना चाहती थी और मैं कहती हूँ नहीं, तुम्हें किसी का मजाक नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा तुम मेरा मजाक बनाते हो। मुझसे कोई बात नहीं करूँगी। मुझे रोना आ जाता है और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। हा 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 हा। हा हा हा। मेरे सब दोस्त मुझ पर बहुत हंसते हैं और वहाँ से जाने के बारे में सोचते हैं। स्टोरी सेकंड शुरू करते हैं। चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम टॉम है और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ क्या होता है बड़ी हाइट की वजह से। हाय टॉम। हाय टॉम। हाय फ्रेंड्स। तो तुम काफी ज्यादा लंबे हो। हा हा हा। ठीक कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा लंबा है। लंबे टॉम, लंबे टॉम, लंबे 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 लंबे। हा हा हा। मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्जी को।
मैंने ऐसे दिखाए से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जबकि ये सच नहीं था। मुझे उनकी बातों से बहुत दुख होता था, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो सब मेरे दोस्त हैं, इसलिए। उसके बाद मैं कुछ करता हूँ। देख रहे हैं मैंने क्या किया। मेरे दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। चलो वहाँ कोई फायदा नहीं यहाँ पर खड़े होने। हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। मैं तो सुनकर अपने ग्लास उतार देता हूँ। अब मैं अकेला बच जाता हूँ यहाँ पर, और मैं भी वहाँ से फिर चला जाता हूँ। जैसे मैं स्कूल लंच हुआ तब मैं अपनी क्लास से बाहर आता हूँ स्कूल के सेंटर में, तब मेरे पेट में दर्द होने लगती है। मुझे प्रिंसिपल्स के ऑफिस जाना चाहिए उनसे छुट्टी लेने के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, यानी मैं जाने लगता हूँ। वो मैं भूल के प्रिंसिपल ऑफिस यहाँ नहीं यहाँ पर है। और मुझे प्रिंसिपल ने छुट्टी दे दी थी घर जाने के लिए, और मैं रोड पर पहुँच चुका था। बस मेरा घर थोड़ा ही दूर था। अच्छा हुआ मैं से अपने रूम में पहुँच गया। मैं थोड़ा आराम करूँगा। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।